आगे उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। आज बीजेपी ने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक तरीके से शिलान्यास किया, जिसमें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री खुद मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोगों ने यहाँ सिलसिलेवार दंगे करवाए, खास करके वेस्टर्न यूपी में। आज देश को तय करना है कि वह यहाँ गन्ने की मिठास को नए पंख देना चाहते हैं या जिन्ना के अनुयायियों को दंगा करने देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश। देखिए, मैं कहूँगा चुनाव आ रहा है, चुनाव के नज़दीक वो इसी तरीके के भाषण देते हैं। वो 5 साल से मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश को उन्होंने क्या दिया है? उन्हें ये बताना चाहिए कि उनकी सरकार ने यूपी के लिए क्या किया है, बजाय ये कहने के कि पिछली सरकारें क्या करती थी क्या नहीं करती थी। उन्हें वोट मांगना चाहिए कि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में क्या कारनामे अंजाम दिए। क्या जनता इसलिए वोट दे कि गंगा यमुना के अंदर लाशें बहती रही? क्या इसलिए वोट दे कि खुद गोरखपुर के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन न होने की वजह से कितने बच्चे मारे गए? क्या इसलिए वोट दे कि पेट्रोल डीजल की कीमत आसमान छू रही है? इसलिए वोट दे कि बेरोजगारी बढ़ रही है? इसलिए वोट दे कि उन्होंने जो पैसे वाले लोगों के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ MOU किया था 4.5 लाख करोड़ का, उसमें से 40-50 हज़ार करोड़ इन्वेस्ट हुआ है, क्या इसलिए वोट दे? जंगल राज यूपी के अंदर है, इसलिए वोट दे? उनका MLA बलात्कार करके जेल चला गया, इसलिए वोट दे? उनके मंत्री का एक बेटा किसानों पे गाड़ी चला देता है, इसलिए वोट दे? उन्हें बताना चाहिए कि उनके कारनामे क्या है। ये असफलता, ये फेल्यूर सरकार का गिनाते हैं, लेकिन जो बीजेपी खासकर मुख्यमंत्री पिछली सरकारों पर यह आरोप चस्पा करते हैं कि उनके शासनकाल में क्षेत्र खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश दंगों की लपटें और दंगों में ग्रसित रहा। तो अगर आपको दंगा ग्रसित चाहिए तो पिछली सरकार की वो बात कहते हैं, और अगर विकास और गन्ने की मिठास दुनिया तक पहुंचाना है एयरपोर्ट के जरिए तो बीजेपी की सरकार चाहिए। क्या पिछली सरकारों में गन्ना नहीं पैदा होता था? आज किसान 1 साल से सड़कों पर बैठा है कि योगी जी को मालूम नहीं है? क्या इसी तरीके का गन्ने का मिठास उनको चाहिए कि किसान सड़कों पर बैठा रहे? 1 साल के बाद कानून वापस लें प्रधानमंत्री। दंगे पिछली सरकारों के अंदर होते थे, लेकिन कभी कोई सरकार दंगइयों के साथ नहीं खड़ी होती थी। ये पहली बार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर फेक इनकाउंटर्स हो रहे हैं, और पूरा देश जानता है कि किस तरीके से फेक इनकाउंटर्स हुए हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने FIR तक की। जिन चीज़ों पे भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए, उन मुद्दों को वो अपना अचीवमेंट बता रहे हैं। अब देखिए, दूसरा सर उनका आरोप है एयरपोर्ट बनना एक विकास का पैमाना माना जाता है। उन्होंने कहा कि 20 साल पहले भाजपा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का सपना देखा था। हालांकि केंद्र और दिल्ली में बैठी सरकार इनसे पीछे जो रही है, वो इस सपने को साकार नहीं होने दिया, आपस में झगड़ते रहे, और आज यह परियोजना जो है, इस परियोजना को रोकने का कोशिश करते रहे, और आज हम यहाँ भूमि पूजन देख रहे हैं, ये बीजेपी सरकार होने की वजह से। पिछले 7 साल से देश के अंदर बीजेपी की सरकार है, 5 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, और आप चुनाव से पहले आप भूमि पूजन कर रहे हैं। क्या यह हास्यास्पद बात नहीं है? क्या आप उस एयरपोर्ट के नाम पे वोट मांगना चाहते हैं जो एयरपोर्ट अभी बना ही नहीं है? भूमि पूजन तो प्रधानमंत्री हर तीसरे दिन करते हैं इस देश के अंदर। क्या उन्होंने बुलेट ट्रेन चला दी? प्रधानमंत्री ने, उनका तो वादा था। क्या उन्होंने वो टाउन्स बना दिए जिन टाउन्स का उन्होंने वादा किया था? क्या वो 15 लाख रुपए हर आदमी के अकाउंट में आ गए जिनका उन्होंने वादा किया था? क्या 2 करोड़ बेरोजगारी, जो लोग बेरोजगार थे उनको रोजगार देने का वादा किया था, वो हो गया है? भूमि पूजन का कोई मतलब नहीं होता। अगर एयरपोर्ट आपको बनाना होता तो 7 साल के अंदर एयरपोर्ट बन गया होता। ये तो एक चुनावी भूमि पूजन है। दूसरा सर, उन्होंने एक जो महत्वपूर्ण बात थी कि आज़ादी के 7 दशक बाद पहली बार यूपी को, उत्तर प्रदेश को वो मिलना शुरू हुआ है जिसके वो हकदार थे। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि अब डबल इंजन की सरकार है और इसे बरकरार रखना है। देखिए, इस तरीके की जुमलेबाजी अमित शाह जी भी करते रहे हैं,
मोदी जी भी करते रहे। वो ये तो बताएं कि उत्तर प्रदेश के लोग क्या चाहते थे और आपने क्या दिया है, कौन सी चीज़ आपने उत्तर प्रदेश के लोगों को दे दी है। फिर मुझे दोहराना पड़ेगा कि क्या किसानों को आपने कुछ दिया है, क्या आम आदमी की रोजी रोटी का इंतज़ाम किया है, क्या आपने रोज़गार का इंतज़ाम किया है। योगी आदित्यनाथ ये बताएं कि उनके कार्यकाल के अंदर जनता को क्या मिला है, तब वो वोट मांगने की हिम्मत करें। सर आपकी पार्टी पे आते हैं में देखिए जो घटनाक्रम हो रहा है, कुनबा का कुनबा बिछड़ जाना, टूट जाना, बिखर जाना और टीएमसी में सीधे चले। देखिए मेघालय में जो कुछ हुआ है बहुत चिंता की बात है हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। लोग छोड़ कर जा रहे हैं, चिंता की बात है। कांग्रेस पार्टी को इस पे विचार करना पड़ेगा, ये कोई मामूली वाकया नहीं। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को इस पे विचार करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर इसे हम नहीं रोकेंगे तो हम और कमज़ोर होंगे। आप जैसे लीडर लगातार यह बात तो, लेकिन ये सिलसिला नहीं रुकता है। उस बंगाल के नेता, सांसद, लीडर ऑफ अपोजिशन, अध्यक्ष वहाँ के अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पूरे पूर्वोत्तर में कांग्रेस को तोड़ने की साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है, और ममता बनर्जी इसकी मुखौटा बनी हुई है। और वो सोनिया जी से इसलिए नहीं मिली दिल्ली में कि प्रधानमंत्री नाराज हो जाते और उनके भतीजे को ईडी तलब कर लेता। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो हमारे दुश्मन हैं निश्चित तौर से वो हमारी घात में हैं, लेकिन अगर हमें लड़ाई लड़नी है और देश के अंदर सही हाथों में सत्ता आनी चाहिए तो हमें इसका मुकाबला करना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या कमी है जिसकी वजह से लोग छोड़ कर जा रहे हैं। एक सवाल सर और है, सलवा पर जो बवाल मचा, लोगों ने आरोप लगाए इससे एक वर्ग की भावनाएं आहत होगी। दिल्ली उच्च न्यायालय में पिटीशन लगा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस किताब पर प्रतिबंध लगाने वाली मांग की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा अगर किसी की भावनाएं आहत होती है तो कुछ बेहतर किताब दूसरे पढ़ सकते हैं आप, मतलब रोक नहीं लगाई गई। देखिए बिल्कुल हाईकोर्ट के फैसले का मैं स्वागत करता हूं और बीजेपी के नेताओं से कहना चाहता हूं कि सलमान रश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेस जब देश के अंदर आई तो कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने उस पर पाबंदी लगाने की बात की थी, बैन करने की बात की थी। तो बीजेपी के नेताओं ने बयान दिया था कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हमला है। कांग्रेस पार्टी को थोड़ा टॉलरेंट होना चाहिए। आज वही बात मैं बीजेपी के नेताओं से कहना चाहता हूँ कि अगर किसी ने किताब लिखी है तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है। आप ही के जुमले दोहराना चाहता हूँ। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूँ। देखिए निश्चित तौर से अगर उनके अंदर बातचीत हो रही है तो, और केजरीवाल जी कह रहे हैं कि यूपी के चुनाव को लेके हुई है, तो नतीजा जब तक नहीं आएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन निश्चित तौर से ये अलायंस की बात होगी और उनको ये हक हासिल है कि अगर वो चाहें तो अलायंस करें। तो लग रहा है वो जो समाजवादी पार्टी एक एक कर छोटे छोटे राजनीतिक समूह को अपने साथ जोड़कर चुनाव से पहले एक बड़ी कोशिश करने की तैयारी में है और आप बिल्कुल अलहदा और अकेले पड़े। देखिए प्रियंका गांधी बार बार ये बात कह चुकी हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अकेले और तन्हा चुनाव लड़ेगी। हर राजनीतिक दल को यह हक हासिल है कि जिसके साथ अलायंस करे। कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि कांग्रेस पार्टी यूपी के अंदर अकेले चुनाव लड़ेगी।